जय हिंद साथियों। आज मैं 8 नंबर सेट लेकर आया हूँ जो 2023 का है। और मैं आप लोग से अनुग्रह करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं तो उनको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। जो नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली कराने वाला हूँ डीएलएड का क्वेश्चन और करा रहा हूँ। आज सेट नंबर 8 है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा। यदि देखो कभी भी ध्वनि अगर हवा के विपरीत दिशा में कोई आवाज़ देता है तो बहुत कम सुनाई देता है, तो यानी क्या होगा, ध्वनि घटेगा, ध्वनि का वेग क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग का सी आंसर हो गया। और आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो जल प्रदूषण किसके कारण होता है, औद्योगिक कचरा बिकने पर। तो हम लोग का आंसर डी नंबर हो गया, औद्योगिक कचरा। सिंचाई पर तो नहीं होगा, स्नान करने से होगा परंतु उतना नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर मुख्य कारण इसका औद्योगिक कचरा है। अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एकल झिल्ली से घिरा होता है। तो आप लोग को बता दें कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये तीनों है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। लेकिन लाइसोसोम ऐसा है कि जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। तो हम लोग का सी नंबर लाइसोसोम आंसर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो एक अजोला एक फर्न है जो कि कभी आप लोग देखते हैं जो धान के खेती होता है, जब जुताता है तो उसके ऊपर चलने लगता है, वही वो अजोला उसको बोला जाता है, एक फर्न है, उसका जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोहरा, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर कि दोहरा निषेचन विशिष्ट है। ऑप्शन दे रहा है ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। तो आप लोग को बता दें 50 नंबर क्वेश्चन में एंजियोफर्म आंसर होगा, क्योंकि एंजियोफर्म दोहरी निषेचन का विशिष्ट लक्षण है, जिसके परिणाम स्वरूप दो संरचनाएं युग्मज और भ्रूण पोष बनते हैं। इन पुष्पीय पादपों के बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बनाता है। तो हम लोग का आंसर हो गया कि डी आंसर हो गया हम लोग का। किसी तत्व के परमाणु संख्या होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग जेड द्वारा सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं और जेड बराबर n+e होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हम लोग का परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग का आंसर ये नंबर सही है। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है, तो द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण, दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आगे नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा और तथा 6 मीटर चौड़ा है। तो एक चीटी, मान लीजिए एक फर्श है, ये फर्श है और
8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है और एक चींटी एक कोने से यानी विकर्ण बना देती है, एक कोने से दूसरे कोने जाकर। तो हम लोग को विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर लंबाई के होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। और यदि इस पर बनाएंगे तो हम लोग का यानी 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर यानी 100 होगा। अब विकर्ण स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, यानी तो हम लोग का 10 मीटर आंसर हम लोग का आ गया। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही है। 55 का रहा है मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। जब मेडलिप के समय तत्व की संख्या 63 थी, मेडलिप के समय तत्वों की संख्या पीरियोडिक टेबल में 63 थी। विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। कभी भी विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और प्लग कुंजी ये सब तो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। ए मीटर को आप लोगों को बता दें कि श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ा जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं होती है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था होती है पदार्थ की। निम्नलिखित में से 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर का अनुपात होता है। तो शायद आप इससे परिचित होंगे क्योंकि यह इंटरमीडिएट में था। आप लोग को एक सारणी में मेंडल का एक सिद्धांत है कि यदि मान लो कि चरखुट हो गया तो यदि टी जोड़ेगा तो लंबा होगा और टी या छोटा टी जोड़ेगा तो तब पर भी लंबा होगा। यदि फिर टी या छोटा टी जोड़ेगा तब पर भी लंबा होगा। पौधे की बात कर रहे हैं। और लेकिन जब छोटा टी जुड़ेगा एक साथ है, जिसको हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं, तो यदि जुड़ेगा तो यह छोटा होगा। तो हम लोग का बौने, जिसको बौना बोला जाता है, तो 3:1 के अनुपात में होता है। कच्छ और खंभत के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है। तो आप लोग को बता दें कच्छ जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का विकास है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है। इसको ज्वारीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है, जिसकी क्षमता 8000 मेगाटन होती है। तो हम लोग का ज्वारीय ऊर्जा आंसर सही है। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। एरेनकाइमा आपको बता दें कि पौधे में पाया जाता है और इस किसके लिए, पौधे के लचीलापन के लिए, पौधों को यांत्रिक शक्ति देना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, हाइड्रोफाइटस में उपलावन प्रदान करना। तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करना। क्योंकि एरेनकाइमा पेरेनकाइमा के बीच पाई जाती है, जो कि एरेनकाइमा है पेरेनकाइमा के बीच में पाई जाने वाली एक पादप अस्थायी ऊतक है, जो पौधे के हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन करने के लिए सहायक होता है। यानी कहने का मतलब था एरेनकाइमा जल में पाए जाने वाले पौधों को तैरने की शक्ति को प्रदान करता है, जिसको उत्प्लावन प्रदान करना बोला जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क सिनेबार है। सजीव में पाए जाने वाले जीव प्रक्रम, सजीव में तो श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। तो इनमें से सभी हम लोग का आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि इसका
गलनांक उच्च होता है और हीट होने से लौ पैदा करता है। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन तथा एवं ऑक्सीजन का अनुपात है। तो आप लोग को बता दें, जल का अनुपात H2O होता है, फार्मूला होता है, जो कि हाइड्रोजन का लमसम 1 होता है। तो 1 × 2 अनुपात कर दें तो ऑक्सीजन का हम लोग का 16 हो जाता है, यानी 15.99 होता है। तो अप्रोक्स 16 मानकर चलते हैं। तो 2 से कट गया, तो यानी 1:8 के अनुपात में होता है। 1:8 के अनुपात में हम लोग का डी आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। पैंसठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। तो आप लोग को बता दें, होलोजोइक जो कि जैसे कड़े प्लास्टिक चाहे कड़े चीज को, जैसे कि वस्तुओं को अपने अंदर लेकर चला जाता है और उसे अपने पेट के अंदर एंजाइम द्वारा उपयोग करके उसको पचाता है, एंजाइम का उपयोग करके पचाता है। जैसे अब आते हैं सामाजिक अध्ययन। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का 22% लगभग में 22%, जो कि जल विद्युत से, जो जैसे कि नदी देखे होंगे, बड़े बड़े नदी या डायनेमो जिसको बोला जाता है, डैम बोला जाता है, तो वहाँ पर डायनेमो का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जाता है। तो उसका यानी उस बिजली का उत्पादन का 22% जो कि योगदान कुल बिजली में है, जितना खपत है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में, USA में हुआ था। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग को बता दें, राष्ट्रीय उद्यान है दाची ग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना यानी जो मत हम लोग डालते हैं उसकी गणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना आप लोग को मालूम होगा कि 1973 में बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था। 1973 में बाघ परियोजना का स्टार्ट हुआ, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था बाघों को मतलब आबादी में बढ़ोतरी करने हेतु। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का युद्ध 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था, जिसमें जापान विजयी हुआ था, जापान को विजय मिला था। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ब्रिटेन में वर्ष 1928 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, क्योंकि 1928 के पहले वयस्क मताधिकार केवल पुरुषों के पास था, लेकिन 1928 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1928 के तहत महिलाओं को पुरुष के समान मताधिकार प्राप्त हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, तो उसे के रूप डैश के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग को बता दें, जो कृषि 5 से 10 साल तक छोड़ दी जाती है उसे बंजर कृषि योग्य यानी बंजर भूमि हो जाता है। सी नंबर हम लोग का आंसर सही है। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में
जाना जाता है। रेशम कीड़ा, तो रेशम कीड़ा यदि उसका पालन किया जाता है तो उसे रेशम उत्पाद होता है, तो उसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम, काली मिट्टी का दूसरा नाम यानी रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो आप लोग को मालूम होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जमशेद टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किए थे। नेपाल की सबसे लंबी नदी, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? अब बिरसा मुंडा को बता रहे हैं कि बिरसा मुंडा को मानना था कि जो मशीनरी जो तकनीक है वह हमारे कल्चर पर प्रभावित करे, हम लोग के कल्चर को प्रभावित करे, जिसके चलते उसने ईसाइयों पर हमला बोल दिया था। और यह 24 दिसंबर 1889 को युद्ध कर दिया, हमला कर दिया। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। 79 नंबर, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता करते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना मिलते हैं कहाँ पर? तो जूट उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उद्योग पाए जाते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर है, या कोलकाता बोले उसी में आ जाएगा। हुगली नदी पर तट पर है, जो कि सबसे ज़्यादा जूट उद्योग की सबसे अधिक कारखाने हैं। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत फर्स्ट बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई नीति की घोषणा 2018 में की गई थी। यदि आपसे क्वेश्चन बोल दें कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 2018 में की गई थी, 2018 में की गई थी। लेकिन इसमें 2018 नहीं दिया है, जिसके अप्रोक्ष में हम लोग को आंसर 1993 होगा, क्योंकि 1993 में नई आर्थिक नीति ना भाई, घोषणा की गई थी 1993 में, और 2018 में इसका दर्जा मिला था। थोड़ा सॉरी भाई, थोड़ा गलती हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। अब 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है, जो कि उल्का पिंड गिरने से यह लोनार झील का उत्पत्ति हुई, जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। जितने भी जो उल्का पिंड से गिरने से जो झील का निर्माण हुआ है, उसे क्रेटर झील बोला जाता है। ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, तो 1833 ईस्वी में यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत की स्थापना की गई थी। भूमिगत की स्थापना की गई थी बर्न में 1833 ईस्वी में। ईस्वी भी याद रखिएगा आप लोग, 1833 ईस्वी में। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे। रंगभेद की नीति के विरुद्ध तो मार्टिन लूथर ने
रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाए थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1964 ईस्वी में दिया गया है। 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इसी के समक्ष। अब तरकीब क्वेश्चन में आते हैं। तरकीब क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो जो श्रृंखला को पूरा करे, तो एक अक्षर लुप्त है तो हम लोग को निकालना है। ए से डी तक कितना गैप है, तो 3 गैप है, यानी 3 जुड़ रहा है तो डी आ रहा है। फिर आई तक जाने में 5 गो, यानी हम लोग को 2 बढ़ रहा है, तो वहीं आई से पी तक जाने में 7 गो होगा, और वहीं पी तक जाने में 7 गो होगा, और पी के बाद जाने में 9 गो होगा। तो पी से 9 ऐड कर लेंगे तो हम लोग का आंसर 25 हो जाएगा, यानी बी आंसर हम लोग का वाई आंसर आएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। पी है जो ई और आई के बीच में बैठा है। एक कतार में बैठे हैं, मान लो गोला एक है जो कि लाइन बाय लाइन बैठे हैं। पी है जो ई और आई के बीच में बैठा है। ई और आई के बीच में पी बैठा है। ई और आई के बीच में कौन बैठा है, तो पी बैठा है और बीच में बैठा है, और है ई है जो एन के बगल में बैठा है। ई है जो एन के बगल में बैठा है। ई है जो एन के बगल में, तो एन के बगल में बैठा है। एन है जो वाई के बगल में बैठा है। एन है जो वाई के बगल में बैठा है, जो कि एक कदम एकदम बाईं ओर है। एन है जो वाई के बगल में बैठा है। एन है जो वाई के बगल में बैठा है, और जो कि एकदम बाईं ओर, तो बाईं ओर है भी किया है, बाईं ओर है। और जे है जो आई के बगल में बैठा है। जे है जो आई के बगल में बैठा है, तो बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो ई के बगल में कौन कौन है। ई के बगल में तो एक पी है, एक एन है, तो हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा, एन और पी। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो संख्या होगी, तो समान संख्या होगी। यदि समान संख्या यानी 5 है, तो 5 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है, तो यानी समान संख्या होगी। एक कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो आप लोग को बता दें, यदि छात्र की संख्या ज्ञात करना है, तो जोड़कर 1 घटा दिया जाता है। तो यानी 7 है संजीव की स्थान ऊपर से, और 28 है नीचे से, और इसमें से 1 हटा देंगे तो हम लोग का 34 आंसर, ये नंबर हम लोग का सही है। श्रृंखला 7, 10, 13 में 20वां पद, तो ये क्वेश्चन 10th का है, जिसको एन पर बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस (1) इंटू डी होता है। तो इस पर हम लोग का बनेगा, तो ए इसका 7 है। ए बराबर 7, तो 7 रखेंगे ए के स्थान पर, और 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, तो यानी डी हम लोग का 3 हो गया।
और 20वां पद कह रहा है तो हम लोग का n जो है 20 है, 20 में से 1 घट जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा d। तो 7 प्लस 19 और 19 3, 19 3 57, 57 और 7 64, 64 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग का ये नंबर आंसर 64 हो जाएगा। तो ये नंबर 64 आंसर हो गया। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चीन का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई संख्या में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 2 है, 15 है, 2 है, 2 है और 15। तो 2 में 13 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 2 में 13 जोड़ेंगे तो 15 होगा। अब 15 में 13 दूनी 26, 26 जोड़ेंगे, 15 में 26 जोड़ेंगे तो 41 होगा। और 41 में कितने जोड़ने पर, यानी 39, 39 जोड़ने पर 80 होगा। और 80 में 39 यानी 52 जोड़ेंगे, 52 जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर 113 आएगा। 52 जोड़ने पर 113 आंसर आएगा। यानी 13 के मल्टीपल चल रहा है। यदि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख नारी है, माँ है, एक डॉक्टर है। तो नारी माँ है, माँ में नारी में जैसे नारी है, नारी में ही माँ होती है, माँ होती है। कुछ इसी में डॉक्टर होती है, यानी नारी भी डॉक्टर होती है, जो कुछ माँ भी होती है, कुछ डॉक्टर भी होती हैं। तो हम लोग का आंसर सी नंबर आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसे आरेख थोड़ा इथी बन गया है, या वैसी बनाइए या ऐसे बना लीजिए आप लोग। सी नंबर आंसर होगा, यानी माँ है, यानी नारी है जो कि माँ भी हो सकती है, और जो कि माँ चाहे नारी दोनों, हाँ दोनों डॉक्टर हो सकती है। तो हम लोग का आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में चीन इतना का, तो 456 और 15 है, 456 और 15 और फिर 627 है। तो आप लोग को बता दें कि 4 और 5 जोड़ेंगे, 4 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। वैसे ही 6 2 होगा 8, 6 2 8, 8 7 15। तो हम लोग का यहाँ पर 15 आंसर सही है। तो सी नंबर हम लोग का आंसर 15 सही है। अब कह रहा है कि 42 40 38 35। देखिए 42 में से 2 घटाइए तो 40 होगा, 40 में से 2 घटाइए तो 38 होगा, 38 में से 3 घटाइए तो 35 होगा, 35 में से 3 घटाइए तो 2 घटाइए तो 33 होगा, और 33 में से 2 घटाइए तो हम लोग का 31 होगा, और 31 में से 3 घटाएंगे तो हम लोग का 28 होगा। और 28 में से यदि हम लोग 3 घटाएंगे, 28 में से 2 घटाएंगे, 28 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का 26 हो जाएगा। और 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो हम लोग का, क्योंकि 2 2 घट रहा है यहाँ पर, तब 3 घट रहा है, तो यहाँ पर भी 2 2 घटेगा। 28 में 31 में 3 घटल है तो 28, 28 में से फिर 2 घटेगा, फिर 2 घटेगा, 2 बार 2 2 घट रहा है। तो 24 आंसर हम लोग का सही है। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें और 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो कह रहा है कि 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा। तो
हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 में से 10 घटा देंगे, 18 में से 10 घटा देंगे और एक को जोड़ देंगे। एक को जोड़ देंगे तो हम लोग का 19 में से 10 घट जाएगा, तो यानी 9वां स्थान किसका है? तो 9वां स्थान जी एच का है। तो एच हम लोग का आंसर सही है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को, क्योंकि खान सर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ और जल्द से जल्द ही आएगा। यदि सेट ख़त्म हो जाएगा तो हम खान सर के PDF से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनका पढ़ाया हुआ है, चाहे जितना भी उनसे बनेगा उनके पढ़ाए हुए में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम आप लोग को लेकर आएंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक्स वॉच करने के लिए, धन्यवाद।